साधारण प्रार्थना सभा नहीं, उपवास प्रार्थना सभा। इसलिए ठीक है, आप पास्टर पानी के सामने नहीं बैठे हैं या आप किसी मनुष्य के सामने नहीं बैठे हैं। जीवित कौन सा पढ़ा? खुदा जो पाप को क्षमा करता है, रोगों को दूर करता है, उस खुदा के पास आप लोगों ने बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। इसलिए ध्यान से प्रार्थना में बैठिएगा। थोड़े समय वचन में बोलूंगा, उसके बाद फिर से हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है, कौन सा है पास्टर जी, कौन सा है? यशाया 1 अध्याय 15, 16, 17। यशाया, पृष्ठ संख्या बता दीजिए सिस्टर। 823। ठीक है, 823 और 24 दोनों में उसमें है। ठीक है, यशाया 1 अध्याय 15 से लेकर के 17। ठीक है, इसलिए मैंने 2 बार सिस्टर को बोला, 2 बार सिस्टर पढ़ी है। प्रभु सबको आशीष करे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही गंभीर बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर मनुष्यों को कह रहा है, जब तुम, ठीक है, मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। परमेश्वर ऐसे भी कर लेगा और मुंह घुमा लेगा। ठीक है, इंसान जब ऐसे करेगा, हे प्रभु दया कीजिए, तो परमेश्वर ऐसे कर लेगा। ठीक है, क्यों ऐसे करेगा? हाँ, क्योंकि परमेश्वर तो दयालु है ना, वो तो प्रेमी है, वो तो दयालु है। क्यों करेगा? क्योंकि इंसान जब बुराई के बाद बुराई करता रहेगा और बुराई के लिए पश्चाताप नहीं करेगा, अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थी नहीं होगा, अपने पापों के लिए वो क्षमा नहीं मांगेगा, अनुताप या पश्चाताप नहीं करेगा, मन नहीं फिराएगा, प्रभु के पास आके माफी जब तक नहीं मांगेगा ना, परमेश्वर भी ऐसे ही बस मुंह दूसरी ओर कर लेगा। अभी देखिएगा, जैसे पति पत्नी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पति का अगर गलती रहता है, लड़ाई झगड़ा हो जाने के बाद जैसे पत्नी मुंह फुला के रहती है ना, पति कुछ बोलने से भी, ठीक है, पत्नी दूसरी ओर मुंह कर देगा। क्योंकि पत्नी तो करेगा, हाँ, मुंह को टेढ़ा करेगा। पति बोलेगा ना, हाँ, पानी मांगे, उसका बात कौन सुनता है करके ऐसे। हाँ, तो परमेश्वर भी ऐसा। ठीक है, याद रखिए, इंसान, ठीक है, परमेश्वर का है थोड़ा कुछ, ठीक है, स्वभाव लिया है ना। ठीक है, तो ठीक है, जो पत्नी बहुत नाराज है अपने पति से, पति मान लीजिए बोलेगा, मेरे को प्यास लग रहा है, जरा पानी दो, जरा उनसे सुनेगी वो चिल्लाने दो ना, प्यास में मरने दो, हम क्यों लेके देंगे। चुपचाप रहेगी वो। हाँ, पति, हाँ, इधर बुलाएगा तो और किसी कमरे में चली जाएगी वो। हाँ, सुन करके भी अनसुना कर देगी। ठीक है, अगर नाराज रहेगी तो। पति भी ऐसा करता है कभी कभी। ठीक है, अगर पति नाराज रहेगा तो पत्नी कुछ बोलने भी सुनेगा नहीं। ठीक है, चला जाएगा वो बाहर। ठीक है, तो परमेश्वर भी कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, इंसान जब पाप के ऊपर पाप करता रहेगा, अपने पापों के लिए थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा, उसको पश्चाताप नहीं करेगा, ठीक है, मन नहीं फिराएगा, हाँ, कठोर रहेगा, और कठोर मन से दिल में पाप भरा हुआ है, दिल में क्रोध, छल, कपट, हाँ, हर प्रकार की गंदगी दिल में, मन में, आत्मा में भरी हुई है। ठीक है, प्रभु सुनेगा नहीं। परमेश्वर भी बोल रहा है कि मैं मुंह फेर लूंगा। जैसे तुम्हारा पत्नी मुंह फेर लेती है, जैसे तुम्हारा पति मुंह फेर लेता है, मैं भी ऐसे ही करूंगा, परमेश्वर कह रहा है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। ठीक है, तो गलती किसका है? परमेश्वर का नहीं, याद रखिएगा। अरे प्रभु मेरे प्रार्थना नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इतने दिन प्रार्थना किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। भैया क्यों कुछ नहीं हुआ? जरा अंदर झांक के देखिए, अंदर जरा, ठीक है, अंदर देखिए। हाँ, ब्लॉकेज क्या है? ठीक है, जब बच्चादानी का नली में जब ब्लॉक हो जाता है, बच्चा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नली नली है ना, वो ट्यूब ब्लॉक है। तो पहले ब्लॉकेज हटने से जो नली बंद है, वो पहले वो ब्लॉकेज जो रुकावटी है नली के अंदर, वो हटने से जब बच्चा होगा, उसी तरह, ठीक है, दिल में भी अगर ब्लॉकेज है, जीवन में भी ब्लॉकेज है,
हमारे जीवन में, मन में, आत्मा में ब्लॉकेज है, रुकावटी है, तो कैसे प्रार्थना का उत्तर कहां से मिलेगा? इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मैं भी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुम कितना भी प्रार्थना करो नहीं सुनूंगा। क्यों? इंसान को इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित होना है। मैंने कल रात से एक बहन को मैं याद कर रहा था। वो बहन शायद 1 महीने प्रार्थना में आई है, हिंदू बहन है, उसका पति भी कट्टर हिंदू, वो परिवार भी कट्टर हिंदू, लेकिन वो बहन को बच्चा चाहिए, इसलिए वो सुबह की प्रार्थना में आती थी। वो अभी नहीं आ रही, 1 महीने केवल आई, ठीक है, सुबह की प्रार्थना। और छिपके छिपके रात में ही सुबह 4 बजे की प्रार्थना में ही वो आती थी, और बाकी समय नहीं आती थी, क्योंकि परिवार को पता चल जाएगा, पति को भी पता चल जाएगा, ठीक है। अभी वो नहीं आ रहे, मैं उसको याद कर रहा था। क्यों? वो आई और चली गई। ऐसे बहुत लोग आते हैं, चले जाते। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण दिल से परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता है, संपूर्ण साफ हृदय से, हाँ, बिना स्वार्थ के जो परमेश्वर के पास आता है ना, परमेश्वर आज नहीं तो कल उसको 1 साल क्या, 2 साल क्या, 3 साल के बाद भी आशीष करेगा ही करेगा। लेकिन जो मन में कुछ, ठीक है, रहता है, अरे मुझे बस अपनी स्वार्थ, हाँ, और जो बुराई करता रहता है, मूर्ति पूजा करता रहेगा, पाप करता रहेगा, हर प्रकार के जीव जंतु को पूजा करता रहेगा, हर प्रकार का, हाँ, चीज को, वस्तु को पूजा करता रहेगा, इधर प्रभु यीशु बोलेगा तो होगा कि नहीं? वो ब्लॉकेज को पहले हटाना है ना, ठीक है, ब्लॉकेज को पहले हटाना है। जैसे नली में जब ब्लॉकेज रह जाता है, डॉक्टर कहता है नली ब्लॉक है, तो ब्लॉकेज पहले हटने से ही सब कुछ होगा, ठीक है। मान लीजिएगा किसी का मुंह को बंद आप सिलाई कर दीजिएगा और उसको बोलिएगा भैया खाना खा लीजिए, चिकन मटन खाइए, खा पाएगा? पहले मुंह खोलना है तब जाके ना अंदर जाएगा, ठीक है। मुंह बंद है तो खाना कहां से जाएगा? उसी तरह पाप भी हमारा आशीष के लिए एक रुकावटी है, ठीक है। पाप हमारे आशीष के लिए रुकावटी है। परमेश्वर का आशीष तो भरपूरी रीति से दुनिया में परमेश्वर देता है मनुष्यों के जीवन में। सारी दुनिया में परमेश्वर का आशीष, जहां भी जाओ परमेश्वर का आशीष है, लेकिन वो आशीष हम तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि हाँ, ब्लॉकेज है ना। अभी एक बोतल, ये बोतल है, ठीक है, मेरे पास एक बोतल है, जब तक ये बोतल का ढक्कन में नहीं खोलूं तब तक पानी डाल सकता हूं क्या? नहीं ना। तो इस बोतल में पानी भरने के लिए पहले, हाँ, पानी जाने के लिए रास्ता होना चाहिए ना। पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है, पानी कहां से डालूंगा, बोतल कहां से भर्ती होगा? क्योंकि हाँ, ढक्कन मतलब बंद हो गया ना, रास्ता नहीं है अंदर पानी जाने के लिए। पहले ढक्कन को खोलना पड़ेगा, तब जाके पानी, हाँ, जितना पानी जरूरत है इस बोतल में वो पानी आप भर पाओगे। तो उसी तरह दरवाजा को खोलना है, ठीक है, ब्लॉकेज जो रुकावटी, उसको दूर करना है, तब जाके ही आशीष आके ठहरेगा। तो पाप भी इंसान के लिए एक सबसे बड़ा प्रतिबंधक, रुकावटी, ब्लॉकेज है। पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। हमारे पाप हमें परमेश्वर से इतना दूर कर लेता है, दरवाजा बंद कर देता है, परमेश्वर का आवाज हम तक नहीं पहुंचता है, परमेश्वर का आशीष हम तक नहीं पहुंचता है। बंद है ना, घर का दरवाजा बंद है, कोई अंदर जा पाएगा नहीं ना। जब दरवाजा खोलेगा तब ना जाएगा। मान लीजिए किसी रास्ते में जा रहे हैं, आगे रास्ता ही नहीं है, आगे कैसे जा पाएगा? रास्ता रहेगा तब ना जाएगा। तो जहां पर रुकावटी है वहां पर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है वे लोग कितने प्रार्थना करने से भी मैं अपने मुंह फेर लूंगा और मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि पाप अभी तक उनके जीवन में है और पाप हटा नहीं। पाप मेरे आशीष को रोक के रखा है, पाप हमारे आशीष को रोक के रखता है, हमारे प्रार्थना को रोक के रखता है, ठीक है। पाप हमारे लिए दरवाजा, बंद दरवाजा की तरह हमारे जीवन में। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर बातों में, छोटी छोटी बातों में भी, हाँ, दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों में हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। अरे छोटी छोटी गलती कर लेते हैं, दूसरों को रुला देते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देते हैं,
दूसरों के खिलाफ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हानि पहुंचा देते हैं, अपने स्वार्थ ही देखते हैं और दूसरों को रुला देते हैं, दूसरों को निराशा कर देते हैं, और हम बोलते हैं कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए। तो इसीलिए वो रुकावटी हो जाता है। ठीक है, 16 पढ़िए सिस्टर। जी ब्रदर जी। अपने अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ठीक है, इतनी अच्छी बात लिखी गई है। ठीक है, बहुत ही सुंदर बातें लिखी है। अपने को धोकर पवित्र करो। अपने आप को कैसे धोना है? जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, हाँ, अपने पाप को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के नहीं आएंगे, तो अपने आप को कैसे पवित्र करेंगे? ठीक है, दुनिया में अंधविश्वास बहुत है। ठीक है, बहुत बहुत अंधविश्वास है, इतना अंधविश्वास है उसका सीमा नहीं है। लोग पाप करते हैं और चले जाते मंदिर में, कुछ चढ़ा देते, बोलते हैं मेरा पाप तो क्षमा हो गया, मैंने पुण्य काम कर लिया इसलिए पाप क्षमा हो गया। भैया, तुम कितना भी पुण्य काम करो, जब तक तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, परमेश्वर से माफी नहीं मांगोगे, वो पाप क्षमा होने वाला नहीं। ठीक है, पुण्य के लिए परमेश्वर अलग से आशीष आपको देगा, लेकिन ये जो पाप के लिए ये श्राप का दंड तो लगा रहेगा। उसको हटाने के लिए सबसे पहले पाप को पश्चाताप करना है, पाप को स्वीकार करना है। विश्रांति राउत, क्या हुआ आपको? मोबाइल खोल रहा है? विश्रांति राउत, क्या हुआ आपको? मोबाइल खोल रहा है? आपको वचन बोलना है क्या? सबका मोबाइल बंद है, मोबाइल को बस छू रही है। ये बीमारी को कृपया हटाइए ना, हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। इसलिए कृष्णा सिस्टर हमेशा ना वो गुस्सा करती है, सीधा सीधा डायरेक्टली बोल देती है, और सीधा सीधा बोलने से लोगों को बहुत दुख लगता है, और लोग बाद में अरे हाँ दुखित हो जाते हैं और प्रार्थना छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए सिस्टर कृष्णा सीधा सीधा मुंह में ही बोल देते। मैं थोड़ा मुंह में बोलने वाला नहीं, मैं प्यार से हमेशा बोलता हूँ, धीरे से बोलता हूँ, फिर भी हाँ लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, मैं वचन से पहले ही बोला कोई मोबाइल खोलना नहीं, सबका मोबाइल बंद रखिए करके। ठीक है, क्या करेंगे भाई, बस परिवार, इतना बड़ा परिवार प्रभु ने दिया है ना। हाँ, जो परिवार में 3-4 लोग रहते हैं उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, दोनों बच्चे को संभालना मुश्किल है। यहाँ पे तो इतने सारे बच्चे हैं, हाँ, बहुत मुश्किल है। और देखिए मैं बोल रहा हूँ, मनीषा प्रजापति को भी खोल दिया है। मनीषा प्रजापति, क्या हुआ आपको? शायद नींद आ गया होगा, है ना। क्या हुआ, शैतान थोड़ा आया क्या? ठीक है, प्रभु आशीष करे। ठीक है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। देखो, इंसान हमेशा बुरे काम करता है अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा इंसान बुरे काम करता है, अपने घर में, घर के अंदर बुरा काम करता है। ठीक हो, एक तमिल बहन मेरे को आज सुबह फोन किया था। वो बहन अपने बेटी के लिए रो रही है, बेटी को शादी करके दे दिया, 5 साल हो गया है। उसका दामाद क्या करे मालूम है ना? उसका दामाद और एक दूसरे औरत के साथ, दूसरे लड़की के साथ चक्कर चला के, वो बस मोबाइल का पासवर्ड बदल के बस दिन रात, हाँ, चुपके चुपके दूसरी औरत के साथ, दूसरी लड़की के साथ बात कर रही है। हाँ, तो ये सासू माँ फोन किया कि दामाद जी क्यों ऐसे कर रहे हैं करके, वो उल्टा गुस्सा कर रहा है। देखिए, इस तरह से इंसान बुरे काम करता है। पत्नी रहते हुए और किसी के साथ, हाँ, गंदे गंदे बातें करना, गंदे गंदे वीडियो देखना, गंदे गंदे हरकतें करना, पत्नी को छोड़ के और किधर भाग जाना, नहीं तो पति को छोड़ के भाग जाना, पति रहते हुए कुछ गंदे काम करना, नहीं तो माँ बाप को रुलाना, हाँ, नहीं तो बच्चों के प्रति अन्याय अत्याचार करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है? बहुत सारे लोग बच्चे गोद में लेकर के आते हैं। ठीक है, बच्चे गोद में लेके आ जाते हैं, बच्चे गोद में लेकर आने के बाद क्या करते हैं ना, उस बच्चे को ना, अरे अपने बच्चे से भी बढ़कर प्रेम देना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, अरे ये तो गोद में लिया हुआ बच्चा है करके उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अपराध करते हैं। और उसके साथ अगर मान लीजिए अपना सा बच्चा भी अगर हो गया,
तो जो गोद में लिया हुआ बच्चे को क्या करते हैं ना, पूरा पूरी उसको अनाथ की तरह उसको साइड कर देते हैं। देखिए इंसान कितना अधर्मी है, ठीक है। इंसान का बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो जाता है इस तरह का पाप करते समय, ठीक है। परिवार में ही बहुत सारे गंदे काम इंसान करता है। कभी पत्नी के प्रति हमेशा अन्याय अत्याचार करता है, कभी पत्नी पति के खिलाफ हाँ छुप के गंदे काम करती है, कभी बच्चे लोग माँ बाप के प्रति हाँ हाँ बहुत बुरी तरह से घिनौनी हरकत करते हैं। कभी माँ बाप भी अपने बच्चों के प्रति इस तरह करते हैं। ज्यादा से ज्यादा माँ बाप, जब बच्चे लोग, जब तक माँ बाप बच्चे का शादी नहीं हुआ है, माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं अपने बेटा बेटी को। जैसे शादी हो गया, हाँ माँ बाप भी बेटा और बहू का दुश्मन बन जाते हैं। इस तरह का काम, गंदे हरकत, घिनौने पाप अपराध इंसान करता है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। इंसान हमेशा बुराई करता रहता है, ठीक है भाई। जाने अनजाने में गलती किसका नहीं होता, हर एक इंसान की तरह गलती हो जाता है। गलती हो गया तुरंत बस अपने आप को जांचना है, परखना है और प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरा गलती हो गया प्रभु करके। तब जाके प्रभु खुशी होगा और अगले समय वो इंसान जब प्रार्थना करेगा तो उसका प्रार्थना को सुनेगा। गलती को एहसास नहीं करेगा, गलती के लिए पश्चाताप नहीं करेगा, मन नहीं फिराएगा और बोलेगा हे प्रभु मुझे दया कीजिए ना, हाँ, प्रभु क्यों दया करेगा। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं मैं अपने मुख फेर लूंगा, मैं तुम्हारा प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, बोल रहे हैं। पाप, ठीक है, पाप ना हमारा प्रार्थना को परमेश्वर के तक पहुंचने के लिए नहीं देता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए याद रखिएगा, भूलना नहीं, याद रखिएगा। छोटी मोटी जो भी गलती करते हो, गलती करने के बाद आपको अगर एहसास हुआ है, आप परख के देखिए कि मैं सही काम किया या गलत काम किया है। परख के जरा देखिए, आपके नजर में गलत लग रहा है, हाँ, तुरंत प्रभु से माफी मांगिए। आप परख के देखिए ना, कुछ भी जो भी विषय क्यों ना हो, छोटी मोटी गलती भी क्यों ना हो, ठीक है, वो गलती गलती है। गलती के लिए पश्चाताप करना है, प्रभु से सॉरी बोलना है, और जिसके खिलाफ हमने गलती किया उससे भी अगर हो सके तो सॉरी बोल दीजिए ना, सॉरी मेरा गलती हो गई बोल दीजिए। सॉरी बोलने वाला भाग्यवान होता है, धनवान, भाग्यवान, धन्य। जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है वो धन्य है। धन्य मतलब आशीषित व्यक्ति, आशीषित पुरुष को ही बाइबल में धन्य है वे कर, धन्य है बोलो, धन्य है वे करके कहा गया। धन्य मतलब आशीषित पुरुष, आशीष का योग्य है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, छोटी मोटी जो भी गलती के लिए पश्चाताप करना है, प्रभु से माफी मांगना है। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं हुआ है तब तक परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। भैया मोबाइल चार्ज नहीं है, थोड़ा तेल पानी ले प्रार्थना जल्दी में कर दीजिएगा। गांव में है 4-5 दिन से लाइट नहीं आ रही है। ये रॉन्ग नहीं बोलना है, बार बार हम बोलते हैं कि नहीं। आप जाइए तो ठीक है, आप जाइए, रात को आओ, नहीं कल कल प्रार्थना करेंगे, ठीक है, आप जाइएगा। मोबाइल बैटरी खत्म हो गया, आप जाइए कृपया, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी गलती है, गलती के लिए माफी मांगना जरूरी है। हमेशा अपने आप को परखना जरूरी है, क्या मैं परमेश्वर के खिलाफ कुछ गलत काम कर रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर की नजर में कुछ गलत काम कर रहा हूं, ठीक है। देखिए दुनिया में बहुत सारे पास्टर लोग ना हमेशा गलत शिक्षा देते हैं। कोई कोई पास्टर क्या कहता है, अरे तुम प्रसाद भी खा लो ना, प्रार्थना करके खा लो, क्या होगा। जो परमेश्वर का खिलाफ है, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, परमेश्वर कहीं नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करके प्रसाद खा लो, प्रार्थना करके मूर्ति पूजा कर लो, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर जो नियम दिया है वो नियम के खिलाफ कभी काम नहीं करना है। पाप एक ऐसा चीज है, ठीक है, वो दुनिया का सबसे भयानक महामारी और बीमारी है, ठीक है। इंसान, ठीक है, इंसान को शारीरिक बीमार होने से थोड़े समय के लिए तड़पेगा या मर भी जाएगा, ठीक है,
लेकिन पाप का जो बीमारी है ना, इंसान को अनंत काल उसे तड़पाएगा, अनंत मृत्यु तक लेके जाएगा, अनंत काल वो पाप के लिए इंसान नरक की आग में तड़पेगा। ठीक है, इसलिए ठीक है, अनंत काल नरक में मरने के अलावा पाप को पश्चाताप करके क्षमा मांग के बस प्रभु से वो पाप के लिए क्षमा मांग लेना और अपने हाँ आपको धो लेना है। क्या लिखा है? तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने हाँ बुरे कामों को दूर करो, अपने आप को धो के पवित्र करो। हमारे भारत देश में एक महान अंधविश्वास है, पाप करते हैं और चले जाते हैं किसी नदी में, कोई बोलते हैं कि ये गंगा नदी, डुबकी लगा लिया पाप क्षमा हो गया, हाँ गंगा नदी छिड़क दिया पाप क्षमा हो गया। हमारे ईसाई लोग भी हाँ, बहुत सारे ईसाई लोग भी जो बाइबल को नहीं जानते ना, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, ऐसे ईसाई मूर्ति पूजा करने वाले ईसाई लोग हाँ पाप करते जाते हैं फादर के पास, फादर कुछ पानी छिड़क देता है, बोलता है तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, जाइए। भैया जब तक इंसान पाप के लिए पश्चाताप नहीं करेगा, प्रभु से माफी नहीं मांगेगा, तब तक उसका पाप क्षमा नहीं होगा। हाँ, कोई पानी छिड़काए, कोई आपके ऊपर पेट्रोल छिड़काए, कोई तेल छिड़काए, कोई गोबर छिड़काए, पाप क्षमा होने वाला नहीं है। हमारे भारत देश में और भी महान अंधविश्वास है। हाँ, जघन्य अपराध करने वालों को क्या करते हैं? गोबर पानी पिला देते हैं कि उसका हाँ उसको शुद्धिकरण। भैया गोबर में हर प्रकार की कीटाणु गोबर में रहता है, हर प्रकार की घिनौने कीटाणु रहता है। हाँ, और कीटाणु से किसी का साफ होता है? अभी मान लीजिए आपका हाथों में कुछ कलर लग गया है, आप जाओगे और कीचड़ में हाथ डुबाओगे तो आपका साफ होगा नहीं ना। हाथ को साफ करने के लिए पानी की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, हाथ को साफ, गंदे हाथ को साफ करने के लिए पानी की जरूरत है। तो हमारे पाप को साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। ठीक है, पश्चाताप की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो भी गलती आप और हम करते हैं जीवन में, उसके लिए माफी मांग के प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु के पास आना है। आप मिक्का 3:4 पढ़िए तो, मिक्का 3:4, मिक्का 3:4 पढ़िए। कौन सा? मिक्का 3:4 योना के पास आता है। पृष्ठा संख्या 1080 निकालिए, पृष्ठा संख्या 1080 निकालिए। पुराना नियम 1080 पृष्ठा संख्या। ब्रदर जी पढ़िए इसे जल्दी। कितना बोल रहे हैं ब्रदर जी? कौन सा? 3 का, ठीक है, 4 ओके। पढ़िए। मिक्का 3:4 पढ़िए, 3:4। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। आमीन। ठीक है, दुहाई देने से भी क्या होता है? बुरे कामों के चलते परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। बहुत सारे बहन लोगों को मैं जानता हूं, हाँ हजारों बहन लोगों को जानता हूं, इतना कठोर, इतना निष्ठुर हृदय। हाँ, बहुत सारे पुरुष को भी मैं जानता हूं, बहुत लोगों को, इतना निष्ठुर, कठोर, लालची, लेकिन बस हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। तो हम कितना भी प्रार्थना करें, परमेश्वर क्यों सुनेगा भाई? जिसका दिल कठोर है, हृदय कठोर है, मन कठोर है, हाँ, जो निष्ठुर स्वभाव है, हाँ, जो अपने पड़ोसियों से भी निष्ठुर से बात करता है, जो अपने परिवार से भी निष्ठुर से बात करता है, हमेशा जो छल कपट, निष्ठुर, गुस्सा, छोटी छोटी बातों में बात ना करना, 15-20 दिन तक बात ना करना, हमेशा हाँ मुंह फुला के रहना, नाराज होकर के रहना। ठीक है, इस आदमी का प्रार्थना परमेश्वर क्यों सुनेगा? ठीक है, कठोर दिल। रात को किसी ने बोल दिया कि रो रो के प्रार्थना करना हाँ नहीं है, बाइबल में लिखा है, करे मतलब कितना, देखिए बात, अरे बाइबल को बिल्कुल मालूम नहीं है, अपने मुंह से कुछ भी बोल देना है। हाँ, अभी देखिएगा, इंसान, कौन इंसान रोता है, क्यों रोता है? इंसान क्यों रोता है, जरा बताइए तो मेरे को, क्यों रोता है? कौन सा इंसान रोएगा? जब दुख होता है, जब हाँ,
दुखों के चलते रोता है, अपने दुख आमीन, जो जीवन धन्यवाद। होगा वो खातिर। जब बस दुख आपको होता है तो के पास रोना दुख कष्ट भूख है फिर होता है भैया। धन्यवाद, बहुत बहुत क्या नहीं धन्यवाद। ठीक है, प्रभु सबको ब्रदर आशीष करे। 1 मिनट, सब लोग मोबाइल बंद कीजिएगा, ठीक है? मोबाइल सब लोग बंद कीजिएगा, ठीक है? जब इंसान को दुख आता है, हाँ, तब इंसान रोता है। तो दुख आने से क्या होता है, हमारे दिमाग के ऊपर वो उसका असर होता है, और वो, हाँ, दिमाग से जाकर के हमारे दिल में वो असर दिल तक पहुंचता है। तो दिल भी उदास होता है, दिल टूटता है, दिल में थोड़ा चोट पहुंचता है तो इंसान बिलक बिलक के रोता है, दिल टूट जाता है, ठीक है? तो जिसका हृदय पत्थर जैसा कठिन है वो क्यों रोएगा भाई? हाँ, जिसका हृदय पत्थर जैसा कठिन, वो कभी रोएगा नहीं, अपने पापों के लिए रोएगा नहीं, अपनी परिस्थिति के लिए रोएगा नहीं। हाँ, तो जिसका हृदय नरम है, थोड़ा थोड़ा, हाँ, नरम है, हाँ, जिसका हृदय थोड़ा नरम है, ठीक है, हाँ, वो दुख की परिस्थिति आने से उसका दिल टूट जाता है, हाँ, दिल में चोट लगता है और वो रोता है और किसी के सामने अपने दुख रो रो के बताता है। और विशेष करके जो प्रार्थना करने वाले लोग, हाँ, जो सीधे साधे सरल हृदय से जो प्रार्थना करते हैं ना, जब उसको कुछ दुख का परिस्थिति आता है तो उसका दिल जब टूटता है तो अपने दुख को, टूटे हुए दिल को, टूटे मन को अपने पिता परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास जाके कहता है और रोता है, ठीक है? ठीक है, परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करता है, ठीक है? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, ठीक है? हमारी पाप क्या करता है ना, हमसे, प्रभु से हमें दूर कर लेता है, और हमारे पापों के द्वारा कभी कभी परमेश्वर का उत्तर हमें नहीं मिलता है, प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि प्रभु हमेशा मरते दम तक हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। जब हम, जिस दिन हम पश्चाताप कर लेते हैं, जिस दिन हम प्रभु के पास रो रो के आ जाते हैं टूटे हुए मन से, और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अगर गलती से मेरा कुछ पाप अपराध हो गया, जाने अनजाने में जो भी प्रभु मेरे जीवन में पाप गलती हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और इस दुख की परिस्थिति से मुझे उद्धार कीजिए करके जब हम टूटे हुए मन से प्रभु के पास आ जाते हैं, तो वो परमेश्वर तुरंत, हाँ, हमारे पापों को क्षमा करता है, और उसी दिन से परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने लगता है। इसलिए पापों को पश्चाताप करना, पापों को स्वीकार करना सबसे 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 बहुमूल्य और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है? ठीक है, ठीक है? ठीक और है एक पढ़िए, भैया तो जी। और एक पढ़िए, और एक नीति वचन 1 का 28 पढ़िए सिस्टर। नीति वचन 1 अध्याय का 28 पढ़िए। नीति वचन 1 अध्याय का 28 पढ़िए ओके। जल्दी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। आमीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो पाप अभी तक क्षमा नहीं हुआ है, और जिस पाप के लिए हमने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, हाँ, उस पापों के कारण परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, ठीक है? और एक वचन पढ़िएगा सिस्टर, यिर्मयाह, सॉरी, यशाया 59 पढ़िए, यशाया 59 अध्याय 2 और 3। यशाया 59 पृष्ठा संख्या बता देता हूं, 8, पृष्ठा संख्या 878 देखिए, तो उसमें ही, हाँ, 878, पृष्ठा संख्या 878। जी ब्रदर जी, 59 का कितना बोले हैं ब्रदर जी, एक बार बोलिए। 59 का 2 और 3 पढ़िएगा, ठीक है? ओके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्मों के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें ही निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मुख से छल कपट कुटिल बातें निकलने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, ठीक है? सच बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, हमेशा मुख में कुटिलता रहता है, किसी को देख करके भी बुराई करते। कोई अगर अच्छा साड़ी पहन के निकल गया है, अच्छा सोना चांदी पहन के भी निकल गया है, तो दूसरा औरत देख करके जलन करेगी, ईर्षा होगी, बस मुंह से छल कपट कुटिलता निकालेगी, ठीक है? लेडीज का ये स्वभाव है, ठीक है?
ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर कहता है, कुटिलता, बहुत दुख से परमेश्वर कह रहा है। दोबारा पढ़िए सिस्टर, 59 का 2 और 3। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठी और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। आमीन। आमेन। ठीक है, देखिएगा कितना बहुत ही भयानक बातें लिखा गया है। ठीक है, तुम्हारा अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। हमारी अधर्म हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनेगा। ठीक है, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, परमेश्वर का प्रेम से भी हमें अलग कर देता है, परमेश्वर का अनुग्रह से भी हमें दूर लेके चला जाता है, परमेश्वर का आशीष से भी हमें दूर लेके चला जाता है। पाप दूर लेके चला जाता है। इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा अपने आप को जांचना है, परखना है। जो भी गलती हम लोग कर देते हैं ना, गलती ना करने वाला तो दुनिया में कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह के अलावा। हर एक इंसान की गलती करता है, लेकिन गलती करने के बाद भी हमें वो गलती को देखना है, मानना है, स्वीकार करना है, प्रभु से माफी मांगना है, और अगर हो सके जिसके खिलाफ हमने गलती किया है उससे भी माफी मांग लेना है कि मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे, तब जाके परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष करे। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारा पाप ही हमारे लिए रुकावट ही बनता है, इसलिए